हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपको करवाने जा रही हूं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप जो अपनी इंग्लिश की वर्कशीट नोटबुक है वो ज़रूर सेपरेटली बना लीजिए। कल भी मैंने आपको बताया था कि मैथ्स की सेपरेट नोटबुक बनाइए, ऐसे ही आपको इंग्लिश की भी बनानी है जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट क्लास में ही आपको इसलिए बताया दिया जा रहा है कि बाद में बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और प्रॉब्लम उनको होती है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, इसीलिए शुरुआती में आपको मैं बता रही हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहें वैसा करें, बट आपको ही प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको शुरुआत में ही सजेस्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा था कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी बच्चों को, वो प्रॉब्लम दोबारा ना फेस करें इसलिए। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगी, देन सॉल्यूशन साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना है ध्यान से और साथ के साथ आंसर टिक करते हुए आपको चलना है। ओके, सो इस वर्कशीट में अगर हम ध्यान से देखें तो क्लास 10th की इस वर्कशीट में आप लोग को सबसे पहले नेम लिखना होता है, क्लास टीचर नेम लिखना होता है, डेट मेंशन करनी होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं बार बार हर वर्कशीट में आपको नहीं बताने वाली हूँ, बट फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको डेफिनेशन दी गई है, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट often introduce dependent clause in sentences. They also can stand alone at the subject or object ऑफ अ सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेट करता है, जुड़ा हुआ है किसी से, इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन, ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है दैट ऑफन इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव होता है, डिपेंडेंट होता है, क्लॉजेज इन सेंटेंसेस, ठीक है, जो कि सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ओके, और एक साथ जोड़कर उनका एक मीनिंग क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ये आपको समझ आएगा विद सेंटेंसेस। ठीक है, जब मैं आपको सेंटेंसेस करवाऊंगी। फिर लिखा है दे ऑल्सो कैन स्टैंड अलोन एट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये अकेले भी स्टैंड होते हैं, मतलब अकेले भी यूज़ किए जाते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस में। ओके, जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ कि सबसे पहले क्या दिया गया है, हु। तो आप देख सकते हैं कि हु लिखा है, ठीक है, whom, which, why, when, वेयर, हुज, डैट, ये एग्जाम्पल्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप तो सोचेंगे ये सारे तो हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, ठीक है, हु, हुम, विच, ये सब तो क्वेश्चन है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो रिलेटिव प्रोनाउन में ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आते, सेंटेंस को जोड़ने की फॉर्म में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर इनके मीनिंग थोड़े चेंज हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी। जैसे लिखा है हु यहाँ पे यूज किया जाता है किसके लिए, रिलेट्स टू पीपल, जो कि पीपल से रिलेट करता है, लोगों से जुड़ा होता है। ठीक है, मतलब जब सेंटेंस में आप यूज करते हैं तो यहाँ पे ये किससे रिलेट करता है, पीपल से, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से। और वो क्या होता है, सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, फिर आपका वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे सेंटेंस फॉर्म होता है। ये आपने पढ़ा होगा पहले, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार रिवाइज करवा रही थी आपको। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एक सेंटेंस भी दिया गया है, इस सेंटेंस को रीड करते हैं। सेंटेंस क्या है आपका, द म्यूजिशियन हु रोट, द म्यूजिशियन हु रोट दैट सॉन्ग इज फ्रेंच। तो यहाँ क्या बोला गया है, वो म्यूजिशियन जो कि, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें हु का मतलब यहाँ पर कौन नहीं है, हु का मतलब है जो कि। तो वो म्यूजिशियन जो कि जिसने रोट दैट सॉन्ग इज फ्रेंच, जिसने वो सॉन्ग लिखा है फ्रेंच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो उस म्यूजिशियन की बात हो रही है जिसका यहाँ पे ना आपको नाम पता है ना उसके बारे में कुछ पता है, बट आप बता रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति जिसने किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, पर आप उसको उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हम उस व्यक्ति का नाम नहीं इस्तेमाल करते, वहाँ पर हम हु, हुम, विच ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि किस जगह कौन सा वर्ड यूज़ होता है। हु यूज़ होता है जहाँ पे आप रिलेट करते हैं पीपल से, किससे, पीपल से। द म्यूजिशियन हु रोट द सॉन्ग इज फ्रेंच, वो म्यूजिशियन जो कि जिसने लिखा है यहाँ पर सॉन्ग फ्रेंच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेकेंड सेंटेंस देखें वो क्या है,
वो whom से जुड़ा हुआ है। पहला हमने देखा who से जुड़ा था, अब सेकेंड हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो whom से होगा। अब whom किससे रिलेट करता है, तो whom रिलेट्स किससे करता है, ऑब्जेक्ट से। किससे, ऑब्जेक्ट से। तो ध्यान देंगे इसमें, आप बोलेंगे कि ये भी तो पहले की तरह लग रहा है, पर ध्यान देना है क्या लिखा है सेंटेंस, द मैन whom यू मेट ऑन सैटरडे इज कमिंग टू डिनर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, द मैन, वो आदमी, whom यू मेट, वो आदमी जिससे तुम मिले थे, ठीक है, whom यू मेट ऑन सैटरडे, जिससे तुम सैटरडे मिले थे। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, द मैन, वो इंसान, ठीक है, वो इंसान, और दूसरा यू मेट, आप। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो क्या यूज हो रहा है, रिलेट्स टू पीपल, दो लोग हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इसका मतलब द मैन इज, ओके। तो ऑब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे, द मैन हु यू मेट ऑन सैटरडे इज कमिंग टू डिनर, वो डिनर पर आ रहा है, जिससे तुम सैटरडे मिले थे वो डिनर पर आ रहा है। तो मैंने सेंटेंस का मीनिंग भी बताया सिर्फ इसलिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। एक बार खुद से भी रीड करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देन इसके बाद थर्ड है विच। विच कहाँ पे इस्तेमाल होता है, विच वहाँ इस्तेमाल होता है जो कि रिलेट करता है एनिमल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। जहाँ पे एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड बात होती है वहाँ पे हम विच का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या लिखा है, दिस इज द केक, दिस इज द केक विच मैरी मेड, ये केक है जो कि मैरी मेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द केक विच मैरी मेड, ओके। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका रिलेट किससे कर रहा है, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट्स। दो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, दिस इज द केक, ये केक है जो कि किससे रिलेट कर रहा है, मैरी मेड से, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वाई। वाई किससे रिलेट करता है, वाई रिलेट करता है रिफर्स टू रीजन, रिफर्स टू रीजन। वाई इसमें किससे रिफर कर रहा है, रीजन से, जहाँ पे कोई कारण की बात होती है, किसी भी रीजन, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि रीज़न लिखा ही हो, बट ऑलमोस्ट आपको दिया जाएगा रीज़न लिखा हुआ, ठीक है। बट हो सकता है सेंटेंस में रीज़न ना लिखा हो, जैसे इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, डू यू नो द रीज़न, क्या आप वो कारण जानते हैं, वाई द मार्केट इज़ क्लोज टूडे, कि आज मार्केट क्यों बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रीज़न लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सेंटेंस में रीज़न हर बार लिखा हो, बट अगर लिखा है तो आपके लिए ईजी हो जाता है कि आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वाई यूज़ करेंगे, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई किससे रिफर करता है, रीज़न से, जहाँ पे किसी भी कारण की बात होती है वहाँ पे रीज़न आता है। देन इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे व्हेन किससे रिफर कर रहे हैं, टाइम से, ये आपके लिए ईजी हो जाते हैं। शुरुआत में आपको हु, विच और whom इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट आगे चल के आपको नहीं होगी, जैसे वाई है, व्हेन है और वेयर है, इन सब में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी चीज़ से जुड़े होते हैं। जैसे व्हेन है, व्हेन किससे जुड़ा हुआ है, रिफर्स टू टाइम, जहाँ पे डायरेक्ट टाइम की बात हो रही है वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, व्हेन। द डे व्हेन द कॉन्सर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे, ओके। द डे व्हेन द कॉन्सर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्सर्ट की बात हो रही है और सैटरडे, यहाँ पे आप टाइम देखेंगे कि सैटरडे की बात हो रही है, कि उस दिन जब कॉन्सर्ट यहाँ पे होगा, द डे व्हेन द कॉन्सर्ट टेक प्लेस इज सैटरडे, जब कॉन्सर्ट होगा वो दिन कौन सा होगा, सैटरडे होगा, ठीक है। तो जब भी होगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ दिन और सैटरडे दो चीज़ों की बात की गई, तो आप टाइम से यहाँ पे बहुत ईजिली रिलेट कर सकते हैं। तो रिफर्स टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेयर। वेयर किससे रिलेट करता है, रिफर्स टू प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली बोल सकते हैं कि वेयर हमेशा प्लेसेस के लिए यूज होता है। इजीली आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में, दिस इज द हाउस वेयर माई सन वॉज बोर्न, ये वो घर है जहाँ पे मेरा बेटा बॉर्न हुआ था, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, वेयर। वेयर यहाँ पर यूज़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि वेयर प्लेस के लिए यूज़ होता है, रिफर्स टू प्लेसेस, ठीक है। तो ये घर की बात हो रही है, दिस इज़ द हाउस, ये वो घर है, ठीक है। तो हाउस, ये प्लेस आप डायरेक्ट समझ आ रहा है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे सैटरडे से और डे से आपको पता चल रहा है टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे हाउस से आपको पता चल रहा है प्लेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे वर्ड्स है जिनसे आपको समझना होगा। फिर अगला है हुज। हुज यहाँ पे किसके लिए है, रिफर्स टू पोसेशन। पोसेशन मतलब कि जिस भी व्यक्ति का होगा, ठीक है। ये पेंसिल जिसकी भी है, ये फ़ोन जिसका भी है, या फिर यहाँ पे आपको इंसान नहीं पता है, बट हाँ आप किसी को पर्टिकुलरली शो करें कि जिसका भी है, ठीक है।
तो पोसेशन यहाँ पे एक तरीके से मीनिंग होता है अधिकार की भी बात है कि किसका इस चीज़ पर अधिकार है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन पॉइंट्स का। जैसे हुज यहाँ पे रिफर्स टू पोसेशन दिया है, सेंटेंस अगर देखें तो क्या लिखा है, द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप। जैसे क्लास में मैम कहती है ना आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि जिसने भी शरारत की है खड़े हो जाओ, है ना, ऐसे ही द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप। जिस भी लड़के का फोन अभी रैंग हुआ है, मतलब अभी फोन बजा है, वो खड़े हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है, किससे, पोसेशन से, कि जिसका भी है, जिसका भी फोन है, खड़े हो जाइए। लास्ट है आपका डैट। डैट किससे रिलेट करता है, रिलेट्स टू पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। तो याद रखना है डैट किससे रिलेट करता है, पीपल, एनिमल एंड थिंग्स, ठीक है। 3 चीज़ों से रिलेट करता है, पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है द पैंट्स डैट आई बॉट येस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड। तो यहाँ पे डैट यूज हो रहा है। डैट किससे रिलेट कर रहा है, अगर आप देखें पीपल, एनिमल और थिंग्स, तो थिंग्स की बात हो रही है। द पैंट, पैंट क्या है यहाँ पर, थिंग में आ जाएगा। द पैंट डैट आई बॉट, जो कि मैंने ली है येस्टरडे, ठीक है, आर ऑलरेडी स्टेन्ड हो चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर पैंट क्या है, पैंट थिंग्स में आता है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप लोग को मैंने ये समझाया। अब इसके बाद हम ध्यान से देखेंगे जो दिए गए फिलअप्स है, इन्हें हमें फिल करना है। तो इन्हें फिल करने के लिए क्या करना है आपको, इन्हें फिल करने के लिए ध्यान से जो अभी आपने पढ़ा है और समझा है ना कि कौन सा वर्ड किससे रिलेट करता है, तो आप इसे फिल कर सकते हैं बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। बट हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब प्रैक्टिस करेंगे ईजिली कर लेंगे। फर्स्ट अगर आप देखें तो बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूज एन अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हुए इसे फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस है लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो क्या है, फार्मर है। डैट डैश राइट्स अ लेटर टू गॉड, ठीक है, डैश राइट्स अ लेटर टू गॉड। तो इसमें क्या आएगा, हु, विच या हूँ। अगर हम सॉल्यूशन देखें तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, हु। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो वो फार्मर है जिसने लेटर लिखा है किसको, गॉड को। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो विच और होम क्यों नहीं आएगा, रीजन मैं बता देती हूँ। आप देख सकते हैं हूँ किसके लिए यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए, ऑन पीपल टू रेफर, ठीक है। विच क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि ये एनिमल और ऑब्जेक्ट के लिए, और होम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे था ना, द मैन हु यू मेट, वो आदमी जिससे तुम मिले थे, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं, इसमें डायरेक्ट किसकी बात हो रही है, लेंचो की बात हो रही है ना। तो जैसे यहाँ था द म्यूजिशियन हु रोड द, तो यहाँ सिंगल पर्सन की बात हो रही है, आप इससे इजिली पहचान सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। तो योर करेक्ट आंसर इज हु इन फर्स्ट क्वेश्चन। तो हु को टिक करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन है द फार्मर रोड द लेटर डैश हिज क्रॉप्स वर रून्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड में आंसर क्या होगा, द फार्मर रोड द लेटर व्हेन हिज क्रॉप्स वर रून्ड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब ये है कि जब जो फार्मर है उसने लेटर लिखा था जब उसकी क्रॉप्स क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, ठीक है। तो जब उसकी क्रॉप्स खराब हुई थी, यहाँ पे टाइम मेंशन किया जा रहा है, ठीक है, कि जब उसकी क्रॉप खराब हुई थी तब उसने लेटर लिखा। तो व्हेन आपको मैंने बताया था कहाँ यूज होता है, व्हेन यूज होता है टाइम्स टू रेफर, ओके। सो इस बात का ध्यान रखना है। सेंटेंस का मीनिंग समझना भी जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश की रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको वर्ड्स के मीनिंग और सेंटेंसेस के मीनिंग समझ आने लगे ईजिली, ओके। देन थर्ड सेंटेंस है अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थेड जो है वो एक तरीके का रंग भेद, आप कह सकते हैं कि रंग भेद करना, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्या बोला गया, अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, ओके। सो यहाँ पे आप क्या चूज करेंगे, व्हेन, हु या डैट। सो अपने आंसर में आप बताएंगे आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा डैट, ठीक है। अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल
अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो यहाँ पे हम डैट यूज़ करेंगे। डैट यूज़ करेंगे क्यों? क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम डैट सेपरेट्स पीपल, लोगों को सेपरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे डैट यूज़ होगा, क्योंकि हु और व्हेन तो यूज़ ही नहीं कर सकते। व्हेन तो टाइम के लिए होता है, टाइम यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन हुआ है, और हु भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बात की गई है, आप देख सकते हैं। और हु मैं इसलिए भी मना कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे रिलेट्स टू पीपल सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर आएगा हमारा डैट। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ देखते हैं। हेल स्टोन्स आर स्मॉल बॉल ऑफ आइस डैट फॉल लाइक रेन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ में आपका आंसर होगा डैट। ठीक है, हेल स्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस डैट फॉल लाइक रेन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, डैट होगा। ओके, यहाँ पे भी ये किससे रिलेट कर रहा है, यहाँ पे रिलेट कर रहा है पीपल, एनिमल और थिंग्स। अगर आप देखें तो ये किससे रिलेट कर रहा है, ये हेल स्टोन्स है। आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस डैट फॉल लाइक रेन। ठीक है, थिंग्स। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रिटोरिया वॉज द प्लेस डैश डैश द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। तो प्रिटोरिया क्या है, वो जगह जहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है। तो वेयर, यहाँ पे प्लेस की बात हुई है, जगह की। प्रिटोरिया वो जगह है जहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है। तो ये तो सिंपल सा है, डायरेक्ट दो ही ऑप्शन दिए, आप इजीली बता सकते हैं। आंसर क्या होगा, वेयर होगा। क्या होगा आंसर, फिफ्थ में वेयर होगा। ठीक है, वेयर आपको मैंने बताया था किसके लिए होता है, प्लेस के लिए होता है। ओके, सो फिफ्थ में आपका आंसर होगा वेयर। देन सिक्स्थ है द मैन डैट डैश आई ट्रस्टेड चीटेड मी। वो इंसान जिस पर मैंने ट्रस्ट किया था, वो इंसान जिस पर मैंने ट्रस्ट किया था। यहाँ पर क्या यूज होगा, हु या हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट इसका आंसर, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, हुम होगा। क्यों होगा हुम, क्योंकि यहाँ पे द मैन, वो इंसान जिस पर मैंने भरोसा किया था। ठीक है, आई ट्रस्टेड चीटेड मी, उसने मुझ पर चीट किया। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, और मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, अगर आप ध्यान से देखें, द मैन हु यू मेट, वो व्यक्ति जिससे आप मिले थे। तो यहाँ हुम यूज हो रहा था, जहाँ पे रिलेट्स टू पीपल, ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही फॉलो हो रहा है, द मैन आई ट्रस्टेड, जिस पे मैंने विश्वास किया। तो दो लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हुम। ओके, सिक्स्थ में आपका आंसर होगा हुम। देन सेवंथ है आपका लेंचो प्रेड टू गॉड डैश आइज सी इंटू आर माइंड। ठीक है, लेंचो ने भगवान से प्रे की। ठीक है, और भगवान कौन है यहाँ पर, आई सी इंटू आर माइंड्स, जिसको हम अपने मन में देखते हैं। ठीक है, अपनी अंतरात्मा में। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेवंथ में हमारा आंसर क्या होगा, हुज। ठीक है, लेंचो प्रेड टू गॉड हुज आइज सी इंटू आर माइंड्स। तो ये क्या होगा, पोसेशन होगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, पोसेशन होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसको हम कहाँ देखते हैं, अपने मन में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होगा। देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है एट्थ, अ स्टॉर्म इन डैश हेल स्टोन्स फॉल इज अ हेल स्टॉर्म। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एट्थ में विच। ठीक है, इसमें क्या आएगा, विच आएगा। अ स्टॉर्म इन विच हेल स्टोन्स फॉल इज अ हेल स्टॉर्म। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है, रिलेट्स टू एनिमल एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये स्टॉर्म की बात हो रही है। ओके, चलिए तो यहाँ पे विच यूज होगा। देन नेक्स्ट है नाइन्थ, दैट वॉज द रीजन वाई लेंचो सेट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। यहाँ पे आएगा आपका वाई। वाई क्यों आएगा, सिंपल सा है, ये बहुत सिंपल है। डैट वॉज द रीज़न, रीज़न लिखा हुआ है। रीज़न आपको बताया था मैंने कि जहाँ पर रीज़न लिखा होगा, ठीक है, रिफर्स टू रीज़न। ये सिंपल सा है, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं इसे। तो डैट वॉज द रीज़न वाई लेंचो सेट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर होगा वाई। देन इसके बाद टेंथ है आपका, दिस इज द प्लेस डैश वास्को ड गामा लैंडेड। तो ये अगर ये वाला देखें, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें है वेयर। तो दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, जगह डायरेक्ट बोल दिया है जहाँ पर वास्को ड गामा लैंड हुए थे। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, वेयर। योर आंसर इज
वेयर। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो वेयर कहाँ पे रिफर्स टू प्लेस। ओके, नाउ योर वर्कशीट इज कम्प्लीटेड। अब आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया है, CAB मैसेज, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। ओके।